सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लास 7th का एक्सरसाइज 7.2 है हमारे सामने। और 7.2 में यहाँ बोला गया है कि टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ये जो कुछ खरीदना बेचना हुआ है इसमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये हमको फाइंड करना है। और साथ में ये भी फाइंड करना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है और लॉस परसेंट कितना है। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स का सीज़न आ चुका है और अब आपको बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी जो स्मॉल ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए ताकि हम लोग साथ में बने रहें आगे तक, कई सालों तक। एंड अगर आपके घर में छोटे भाई बहन हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नर्सरी केजी में पढ़ते हैं तो मेरा एक और चैनल है खत्री क्लासेस जूनियर के नाम से। तो वहाँ आप जा कर के छोटे बच्चों का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक का या KG1 KG2 का ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस भी वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे भी कुछ मैंने वीडियोस और शॉर्ट्स बनाए हुए हैं बच्चों के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं सब। सबसे पहले हमको बोला गया है गार्डनिंग शेयर बॉट ₹250 एंड सोल्ड इट 325। तो यहाँ पे जो है CP हमको गिवन है 250 रुपीज़ का और SP हमको गिवन है 325 रुपीज़ का। यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि हमको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो हमें देखना पड़ेगा CP और SP की कंडीशन क्या है। तो हमें ये दिख रहा है कि SP जो है वो बड़ा है और SP बड़ा होता है तो हमेशा प्रॉफिट हमको होता है, गेन होता है। तो अब हम निकालेंगे कितना, उसके लिए हम माइनस करेंगे SP माइनस CP। SP माइनस CP तो प्रॉफिट मिलेगा। 325 में से हम 250 माइनस करेंगे तो 75 रुपीज़ आएगा। ये हमको प्रॉफिट मिल गया 75 रुपीज़। और यहीं से हम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा लेंगे, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट आपका है 75 रुपीज़, CP आपका था 250 और इंटू 100। ये 0 से 0 कट कर दिया, 25 1 ज़ा 25 3 ज़ा। यहाँ आपका आंसर आ गया 30%। जो प्रॉफिट आया है वो आपको आया है 30%। तो ये वाला सम हमारा सॉल्व हो गया। इसका सेकंड वाला सम करते हैं। इसी के सेकंड वाले सम में रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज स्पॉट किया है जो कि 12,000 का है। तो यहाँ पे सेकंड वाला स्टार्ट करेंगे हम। और यहाँ पे CP हमको मिल रहा है 12,000 का है और SP जो है वो 13,500 का है। यहाँ पे भी हमको दिखाई दे रहा है कि SP और CP के बीच रिलेशन क्या है, SP बड़ा है इसीलिए प्रॉफिट होगा। तो वो प्रॉफिट हम फाइंड कर लेंगे, कितना ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है हमें। यहाँ पे ये प्रॉफिट 1,500 रुपीज़ का आ रहा है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू निकल गया हमारा इतना। और यहीं से हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर लेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 हमें करना होगा। तो प्रॉफिट है 1,500 रुपीज़ का और CP था हमारा 12,000। यहाँ 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट कर देंगे, 1 ज़ीरो से ये ज़ीरो। तो 3 4 ज़ा 12 होता है और 3 5 ज़ा 15 और 1 ज़ीरो है। तो यहाँ पे ये हमको मिलेगा 50/40, 50/4 मिलेगा। और 50/4 का हम डिवाइड लगाते हैं तो यहाँ आंसर हमको मिलता है 12.5% प्रॉफिट। ये इसका आंसर हो गया। इसका थर्ड वाला सम है अ कबर्ड बॉट ₹2500 एंड सोल्ड इट 3,000। कबर्ड है जो वो ख़रीदा गया है तो 2500 पे ख़रीदा गया है। तो कबर्ड का CP कितना आएगा 25 ये है। और इसका SP जो है वो 3,000 है। यहाँ पे भी हमको दिखाई दे रहा है SP जो है वो बड़ा है CP से, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट की कंडीशन में माइनस करेंगे हम, कितना प्रॉफिट मिल रहा है, तो हमको 500 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 500 रुपीज़ मिल गया हमें। यहाँ पे हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 लगाया जाता है। और प्रॉफिट था 500 रुपीज़, CP था 2500 इंटू 100। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट हो गए हैं, 5 से काटेंगे, 5 5 ज़ा 5 20। डिवाइड करने पे इसका आंसर हमको जो मिलेगा वो मिल रहा है 20%। तो ये वाला आंसर भी इस तरीके से सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट वाला करते हैं।
नेक्स्ट में बोला गया है आई स्कर्ट बॉट ₹250 एंड सोल्ड इट 150। यहाँ पे गड़बड़ हो गई है क्योंकि स्कर्ट जो है वो 250 रुपीज़ में ख़रीदा गया है और उसको बेचा गया है कितने में, 150 रुपीज़ में। तो ये गड़बड़ जो है वो क्या करेगी, ये गड़बड़ हमारे लिए दिक्कत पैदा कर देगी और हमको अब हो जाएगा लॉस यानी कि नुकसान, क्योंकि ख़रीदा कितने में है 250 में और बेच दिया है उसको 150 में। तो अब एसपी और सीपी की कंडीशन क्या होगी, अब सीपी बड़ा है इसीलिए हमारे को हो जाएगा लॉस। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमको सीपी में से एसपी माइनस करना पड़ेगा, तो लॉस निकलेगा और ये लॉस जो निकल रहा है वो 100 रुपीज़ का लॉस निकल रहा है। तो यहाँ पे हमें मिला लॉस इज इक्वल टू 100 रुपीज़। अब जो हमारा परसेंटेज निकलेगा अब वो प्रॉफिट परसेंट नहीं निकलेगा, वो लॉस परसेंट निकलेगा, लेकिन निकलेगा सीपी के ऊपर ही। तो नीचे तो सीपी ही आता है, मैं साथ में यहाँ पे इसका फार्मूला लिख देती हूँ, मैंने फार्मूला मेंशन नहीं किया है। लॉस परसेंट का फार्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। लॉस हुआ है 100 रुपीज़ का, सीपी मेरे पास था 250 रुपीज़ और ये फार्मूले का था 100। तो 0 से 0 कट कर दिया है मैंने और 5 5 ज़ा करा है, 5 2 ज़ा करा है, देन 5 1 ज़ा करा है और 5 2 ज़ा करा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया और वो लॉस जो है वो 40% का लॉस हो गया है हमको। तो यहाँ से आप लॉस परसेंट भी निकालना सीख चुके हैं। अब इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू परसेंट। ये दो अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं, आप ये देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में दिखाई दे रहा होगा। 3:1 है, 2:3:5 है, 1:4 है एंड दिस है। इसको हमें परसेंटेज फॉर्म में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत ही आसान है। इसमें यहाँ पे हम लिख देते हैं कन्वर्ट रेशो इनटू परसेंटेज, और फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है वो दिया है 3:1 का। अब देखिए ये बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया जाता है। क्या करना है, 3:1 गिवन है तो सबसे पहले हमें 3 + 1 बना के 4 बनाना होगा। ये जो 4 बना लेंगे, इस 4 को क्या करना है, इन दोनों को बारी बारी से देना है। कैसे देना है, 3/4 एक जगह दे देंगे और 1/4 एक जगह, ये 3 और ये 1। यहाँ पे इसको 100 देंगे, यहाँ पे इसको 100 देंगे। अब 4 1 ज़ा 4, 25 ज़ा, तो 25 3 ज़ा हो गया 75%, और ऐसे ही 4 1 ज़ा 4, 25 ज़ा, तो ये हो जाएगा 25%। ये दोनों बन गए परसेंट में। इतना आसान है ये। अगले वाले को देखिए आप, एक बार और बताती हूँ मैं। और नेक्स्ट वाला हमको रेशो दिया है 2:3:5। मेरे तरीके बिल्कुल अलग होते हैं, आपको सॉल्व करने में बहुत सुविधा मिलेगी। और मुझे नहीं पता बाकी लोग कैसे कराते हैं, बट मेरे तरीके यही होते हैं। 2 + 3 + 5, इन सबको प्लस करा तो कितना आया, 5 + 5 10 आया। अब हमें क्या करना है, यहाँ 2/10 लिखना है, यहाँ 3/10 लिखना है और यहाँ 5/10 लिखना है, और सभी को साथ में 100 दे देनी है। अब 1 0 से 1 0 कट हो गया, 2 10 जा ये हो गया 20%, 1 0 से 1 0 कट कर दी, 3 10 जा ये हो गया 30%, और सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, 1 0 से 1 0 कट कर देंगे और ये हो गया 50%। मेरे आंसर बस इस तरह निकल आते हैं। तो अब नेक्स्ट वाला करूँगी, इसी का थर्ड वाला और फोर्थ वाला। इसी का जो थर्ड वाला रेशो दिया हुआ है वो हमें 1:4 का दिया हुआ है, 1:4। तो 1:4 में क्या करना है, दोनों को हमने प्लस कर दिया, 1 + 4 कर दिया, 5 निकल आया। मुझे क्या करना होगा, एक बार 1 के नीचे 5 देना होगा, एक बार 4 के नीचे 5 देना होगा। इंटू 100 यहाँ दूंगी, इंटू 100 यहाँ दूंगी, 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा, तो ये हो गया 20%, 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा, और ये हो गया 80%। ये आ गया आंसर। इसका लास्ट वाला है फोर्थ वाला, उसकी परसेंटेज जो दी हुई है वो दी हुई है 1:2:5। ये भी और आसान हो गया हमारे लिए। 1 + 2 + 5 ये सब मिल करके बन गया 8। कैलकुलेशन डिफरेंस आएगी बस, बाकी कुछ नहीं आएगा। 1/8 के साथ 100 दे दिया, 2/8 के साथ 100 दे दिया, और 5/8 के साथ 100 दे दिया। अब दिक्कत बस ये आएगी कि 8 का 100 से डिवाइड नहीं होता है, तो वो मुझे निकालना पड़ेगा परसेंटेज के फॉर्म में। ये 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 25 ज़ा, तो ये तो निकल आया 25%।
ये भी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो 2 4 ज़ा 2 50 ज़ा, और फिर इसको डिवाइड करेंगे हम बाद में। तो ये कैलकुलेशन जो है वो कुछ इस तरीके से आएगी। ये आएगा 5 5 ज़ा, अभी और 2 से काटा जा सकता है इसे, 2 2 ज़ा 2 25 ज़ा। तो ये 25 ज़ा जो हो जाएगा वो मैं डिवाइड अगर करती हूँ तो ये निकलेगा 125/2 करते हैं तो ये निकलता है हमारा 62.5%। और ये जब 100 का 8 से डिवाइड करते हैं तो ये निकलता है 12.5%। तो ये निकल आएगा 12.5%, 25% एंड 62.5%। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ फिनिश हो गया। और अगले के क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। आगे की वीडियोस में हम बताएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने रहिए।